बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, महंगाई बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात को एक चीज़ लेते हैं उसका रेट कुछ और होता है, सुबह वो चीज़ लेने जाएँ रेट कुछ और होता है। मुल्क में जो नया बहरान आने वाला है, मैं आपको उसके बारे में बता दूँ, वो है चीनी का बहरान। आने वाले वक्तों में अब आपको चीनी भी नहीं मिलनी है और चीनी इस वक्त महंगी हो चुकी है। अनारकली बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो बाज़ार है जो सबसे कदीम, सबसे पुराना बाज़ार है। जब मॉल्स भी नहीं खुले थे, ब्रांड्स भी नहीं आए थे, तो हर चीज़, हर तरह की शॉपिंग पूरे लाहौर की हो या लाहौर के गिरदनवा के इलाकों की हो, वो यहाँ से आके होती है होलसेल के रेट पे। लेकिन हमें मालूम ये हुआ कि महंगाई की वजह से ये बाज़ार खाली है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, वो चीनी पर बात हो, वो महंगाई पर बात हो, ये सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। कितनी हो गई है महंगाई? काफ़ी हो गई। कितनी? पहले सप्ताह कितनी हो गई? 16 माह में कितनी हो गई? अखीर हो गई। अखीर हो गई है ना? कितनी अखीर हुई? मैंने अखीर था दोस्तों, मैं खीर जानना चाह रहे हैं। पहुँचा मैं उधर दिक्कत। ये ले। पहले कौन का क्या रेट था? पहले था 30 रुपये, अब 60 रुपये। वो डबल रेट हो गया। डबल रेट। पीछे से मटेरियल महंगा हो गया, पीछे से डबल ट्रिपल रेट बढ़ गया। आपको कितना बच जाता है महीने बाद? महीने बाद तकरीबन 30-35 हज़ार, 40 हज़ार गुजारा हो जाता है 30-35 हज़ार में। बस नाशुक्री नहीं है। बेशक हम शुक्र अदा करने वाले लोग हैं, शुक्र अदा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में, हम ये कहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं हम लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट को दुआ दे रहे हैं, जोलियाँ उठा के, हाथ उठा के। कैसी गवर्नमेंट, माफ़ी मांगते हैं। इस गवर्नमेंट के लिए हमारे पास कोई सवाल नहीं है कि ना इनकी तारीफ़ कर सकते ना बदतरीफ़ी कर सकते। इन्होंने किसी लायक नहीं छोड़ा हमें। दोनों काम नहीं कर सकते हम? ना ना, एक तो कर सकते हैं हम, क्योंकि किसी लायक नहीं छोड़ा ना, आप कह रहे हैं। इन्होंने ये कर दिया है कि महंगाई की इतनी अखीर कर दी है कि एक गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास ऑप्शन और कोई नहीं है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह ना करे। ये इन्होंने हालात कर दिए हैं मुल्क के। हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए कोई सियासतदान नहीं सोचता, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना किसी को नहीं कहते, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। हम उस इंसान के सपोर्टर हैं जो पाकिस्तान के हक में फैसला करे और आवाम के लिए अच्छा सोचे। आवाम के लिए कुछ प्लानिंग करके रखना यार। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बच्चे हैं, आपके बच्चे भी होंगे। सिर्फ अपने लिए ना सोचे। किसी का, अब कोई बंदा 500 कमाता है, 600 650 घी का रेट है, 200 रुपये किलो चीनी मिल रही है मुझे, अब 200 रुपये किलो चीनी से मिली है। 500 रुपये की खाली मैं चीनी लेके आया। चीनी की शॉर्टेज भी आ गई मेरे ख्याल से, और मैं सेल कर रहा हूँ 1500, 1600, 1700। मेरी खुद की लागत है बड़ी 1400, 1300, 1700। ये मेरी खुद की लागत हो रही है। जनाब अल्लाह ताला माफ़ करे, इन लोगों तो, ये लोग तो फिरौन बन गए हैं। हम इन लोगों से तो माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कोई पता नहीं कौन आएगा इस मुल्क के बारे में, कौन सोचेगा। अभी तक कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, इतने पैसे कोई आता भी है ना अच्छा, तो उसको दीवार के साथ लगा देते हैं कि ना भाई। कुछ सेविंग की है फ्यूचर के लिए आपने भाईजान? बस सेविंग यही है बड़ी कि सांस ही है सेविंग, और कुछ सेविंग नहीं है। जो सांस ले रहे हैं हम लोग वही है। क्योंकि आप देखें, आपके वालिदैन, मेरे वालिदैन ये सोचा करते थे बच्चों के लिए सेव करके रखो। आपके वालिदैन ने भी रखा होगा। बिल्कुल। ये आगे से आपने अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। अब तो ये सेविंग है बड़ी कि सुबह निकलते हैं ना, तो ये सोच के निकलते हैं कि शाम को कुछ लेके भी आएंगे या नहीं लेके आएंगे। यही सेविंग है। ये हालात कब से होना शुरू है आप समझते हैं? ये तो करीबन 5 साल से चल रहे हैं, लेकिन ये 1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही हो। ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इन्होंने तो बिल्कुल, अगर कोई 1000, 2000, 5000 महीने का कोई साइड पे रख भी लेता था ना, इन्होंने वो हालात कर दिए कि वो 5000, 10,000 किसी से पकड़ना पड़ता है सिस्टम चलाने के लिए। जब आप वो पकड़ेंगे, आपने वापस भी करना है जाके उसको। बिल्कुल, वो देने हैं। वो तो यहाँ से निकालेंगे तो वापस कर सकेंगे। बस वो इन्होंने हालात भी ऐसे कर दिए हैं कि बस ना सोचें, इनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चुप करके हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बस ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ। मैंने तो आप पहले ही अर्ज नहीं, हम कह सकते हैं यार, हक़ राय दही हमारा हक है, बोलना हमारा हक है। हक तो है ना, ये लोग सुने ही सही ना। कभी ऐसा हुआ है कि ना सेल हुई उतना, ना पैसे बचे हों, लेकिन घर जाके तो आपकी बच्चों की वालदा ने कहना कि क्या लेकर आए हैं? माफ़ करे, इन्होंने 2 महीने से तो महंगाई की इतनी अखीर कर दी है कि जो सफ़ेद पोश आदमी था ना, वो मांगने को मजबूर हो गया। वो बेचारा सफ़ेद पोश आदमी खुलेआम मांग नहीं सकता। थोड़ा सी अपनी कोई इज्जत बचाई हुई थी ना, इन्होंने हाथ फैलाने को मजबूर कर दिया कि वो हाथ फैलाया। अल्लाह रहम अब ये हालात हो गए, अल्लाह ताला माफ़ करे। अच्छी अच्छी घर की जो लेडीज़ हैं, बड़ी जो
कभी घर से निकली नहीं, वो बेचारी मांगती हैं। ये हालात हो गए हैं। बकाया अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए बेहतर सोचेगा। हालांकि ये छोटी छोटी जगह इनके भी रेंट अच्छे भले होते हैं, रेंट भी निकालने हैं आपने। रेंट तो बड़ी दूर की बात है, घर का खाना निकल है यार, रेंट की तो छोड़ दें आप बात, रेंट वाली ना करें बात। सिर्फ ये देखें कि मैंने आज सुबह खाई है और शाम की मैंने लेके आनी है, ये माइंड में है। यानी दोपहर की नहीं खानी? रेंट की छोड़ दें, दोपहर की नहीं खानी, 3 टाइम का खाना नहीं खाना। जाए भाई। अभी मैंने कुछ दिन बच्चों को कहा था, मैंने कहा भाई आप लोग 10 रोटियां बनाते हैं तो 5 बनाया करें, उसमें ही गुजारा करें, कि हम लोग आटा नहीं ले सकते। यानी अब हम बच्चों को भूखा रखेंगे यार, बिल्कुल ऐसे ये हालात इन्होंने कर दिए हैं। बच्चों का क्या कसूर है मासूम बस बच्चों का? कसूर उनका यही है कि वो पाकिस्तान में पैदा होंगे। बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात कर दी आप, कसूर और कोई नहीं बड़ी है। अहम बात की आपने। बकाया अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अल्लाह ही हिदायत दे और अल्लाह अल्लाह ही पाकिस्तान हिदायत के लिए कोई बेहतर सबब बनाए इंशाल्लाह। हम भी यही दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला आएगा। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया भाई आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है, खैरियत से? भाई साहब जिस तरह महंगाई चल रही है तुम देख रहे हो, जी जी। तो गुजारे की भी मुश्किल है, गाह को उसमें है कि नहीं गा? महंगाई तो सर देखे ना कि वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। महंगाई हो गई है लेकिन हमने फिर भी नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना? चाहे 400 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, 500 रुपये हो जाए, हमने फिर भी नहीं निकलना। जब निकलेंगे अपने हक के लिए फिर ही हमें हक अपना मिलना है, वैसे नहीं मिलना हमें। महंगाई को छोड़ दे, महंगाई बढ़ती जानी है। जो भी हुक्मरान आएगा आए जो भी है, महंगाई बढ़नी बढ़नी है। क्यों बढ़ेगी महंगाई भाईजान, क्यों बढ़ेगी? वजह वो इसलिए बढ़ेगी, जो भी हुक्मरान आएगा वो पहले अपना पेट भरेगा, आवाम का तो भरना ही नहीं है। हुक्मरान आते तो हमारे लिए हैं, हम भी लेकर आते हैं। हमारे लिए कैसे लेके आते हैं? हम कैसे लेके आते हैं? हम उसको? वोट डाल के लेकर आते हैं उनको यार। वोट अब डालने के लिए है क्या? वोट माजरत में बात नहीं करते भाईजान, हैं। आप कह सकते हैं भाईजान, वो भी है मैं, आप ही हैं मैं। वोट नहीं, वोट से नहीं, सिलेक्शन से होती है। जो भी गवर्नमेंट, अब हमें पता चला है कि वोट से, बैलेट पेपर से कोई भी गवर्नमेंट नहीं आती। वो सिलेक्शन इलेक्टेड नहीं होती, वो सिलेक्टेड होती है। वो सारा आपको पता है कैसे होता है, क्या नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। भाईजान वो जो भी जी, है, जी। रहना इस मुल्क में हमने, बिल्कुल बिल्कुल रोटी बिल्कुल। हमने खानी है। सर- मैं वो भाई से ही पूछ रहा था कि क्या ऐसा वक्त हमारे पास अब है कि हम कल की सेविंग भी कर सकें? मेरे प्यारे भाई, कोरोना में ऐसे हालात थे कि हमारे सरवाइव करना मुश्किल हो गया था, लेकिन दुनिया चली है, हम लोग चले हैं और अच्छा खाया, अच्छा पहना है। आजकल जो है ना, दुकानें भी खुली हैं, सब कुछ है, लेकिन बिल 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 बिलों ने बिल बिला दी है। अवाम के बुरे हाल है, यकीन माने। इतने इतने बड़े सरमाएदार हैं, बिलों की वजह से बिल बिला गए हैं। जो दुकानें खोल के बैठे कोई हैं, पुरसाने हाल नहीं सर। हफ्ता हफ्ता बिस्मिल्लाह नहीं होती, ना करें यार। यकीन माने। हफ्ता ये मेरे अंदर की आवाज़ें आ रही हैं, जेन्युइन। तो किराए की दुकानें हैं बस mostly वो यहाँ पे, दुकानें कैसे दुकानें निकालते खाली हो रही हैं, कई दुकानें खाली हो गई हैं? हैं। अनारकली के अंदर। जी 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 प्यारे भाई। हालांकि ये सबसे सस्ता बाजार समझा नहीं जाता है। भाईजान लोग कोई malls में सर brands में कोई नहीं हाल जाते। नहीं, कोई हाल नहीं मेरे प्यारे भाई। तो बहुत बुरे हालात हुए हैं। बस अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेजे, अल्लाह करे ये जो निगरान सेटअप बैठा है इनके दिलों में रहम आ जाए, कोई ये हमारे बारे में सोचना शुरू कर दें। हाँ। अल्लाह करे ऐसा हो तो जाए। आपको लगता नहीं कि मियाँ साहब की हुकूमत बड़ी अच्छी थी? सर जी बड़ा जाने दें, काम उनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता मैं। हाँ। नहीं नहीं, दिल से कुछ हाँ। दिल की बात है वो नहीं करें। नहीं, मेरे दिल Political ना करें, नहीं, साइड में नहीं, करते हैं। छोड़ें, दिल की बात छोड़ें। करें। दिल देखिए, की ये वो दिल नुमाइंदे की होते हैं जो ईमानों में बैठते हैं ना, नहीं, हमारे बिल्कुल लिए काम नहीं करते नहीं, हैं। हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमारे लिए कुछ नहीं करते। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने, वो कह रहे हैं मैं आके सब ठीक करूँ। सर जी क्या करना, उन्होंने पिछले जो दौरे हुकूमत में क्या किया था हमारे लिए। सब कुछ ठीक इसलिए होगा कि महंगाई बढ़नी है, यही ठीक होना, और तो कुछ नहीं होना। वो कह रहे हैं मैं आके सब कुछ वो करूँगा। सब यही होगा ना, ठीक है। जब महंगाई होती है उनके दिल हमारी में तरफ से आप जो सब मर्जी आए, जौन सा मर्जी हुक्मरान आए, महंगाई होनी ही होनी है। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप 200 रुपये किलो चीनी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? 120 रुपये से 200 रुपये किलो एकदम हुई है, किस वजह से हुई है? ये स्टॉक हो रही है, सब बाहर के मुल्क जा रही है, हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन हम अपनी कौम को नहीं दे सकते। उस दिन वो निगरान सेटअप के अंदर उन्होंने कहा है कि जी हमने तो बाहर इसलिए भेजी है कि हमारे- तो बाहर भेजी है, वो पैसा जो आया वो किधर गया है? वो कर्जा क्यों नहीं उतर रहा? ये कर्जा हमसे ले ही जाना है। हम कितना कर्जा दें? बिजली के बिलों में टैक्स लग रहा है, वो कर्जा नहीं कर रहा, और क्या नहीं कर रहा है? कुर्बानी लो, कुर्बानी भी फांसी हो सकती है, और क्या हो सकता है? टीवी का जो लाइसेंस का बिल है मस्जिद के बिलों में क्यों ऐड कर रहे हैं यार? मस्जिद में कौन सा केबल चलती है? मस्जिद में क्या इस्तेमाल होता है? इनको शर्म हया कोई गैरत नहीं है? क्या क्या बोलें आपकी मेहरबानी, ये चलाइएगा ज़रूर। आप सच बोलेंगे मैं लाजमी चलाऊंगा। आप सच बोल रहे हैं, दिल की आवाज़ है, अल्लाह की कसम दिल की आवाज़ है। आप खुद देखेंगे रात 11 बजे से इंशाअल्लाह ताला चलाऊंगा मैं, आप बताएं हाँ। आपने। हम यही कहना चाह रहे हैं कि यार महंगाई बेहद बढ़ गई है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई दस्ते शफकत रखने वाला कि नहीं कि यार
बेफिक्र हैं हम हैं, कोई नहीं। जो बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हैं वो छोड़ रहे हैं, दुकानें छोड़ रहे हैं, वो आपने बताया दुकानों अपने लोग छोड़ रहे लेबर काम कर रहे हैं भाईजान। अच्छा वो तो दुकान है, ये भाई बाहर मौजूद है, मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ पे जो दुकानदारी कर रहे हैं और ये वो आइटम है जो रनिंग आइटम भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो फजूल आइटम है। देखे खाने के लिए पैसे नहीं है तो ये कैसे लेंगे? खाना पूरा कर लें, बिजली का बिल दे दें, घर के बच्चों को अपने खाना पीना दें या ये चीज़ें लेके दें। ये तो फालतू चीज़ें हैं। ये तो ऐसे जो शौक में हाँ बच्चे ने जी। मांग लिया चलो लेके दे दिया। ऐसे तो ही है। कितने बिक जाते हैं रोज से, कितनी सेल हो जाती है? यही तो बात कहने की है, सुबह का 500 रुपये सेल हुई है। पाँच किराया दें या 500 घर लेके जाएं। जाहिर बात है यहाँ तो काउंटर से छोटे छोटे किराए भी मौजूद होते हैं। 500 का दूध आए, चीनी आए, जाके खाना भी खाना, रोटी भी खानी है। बच्चे कितने माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चों ने रोटी तो खानी है। हाँ जी, वो स्कूल कौन की वाला- फीस भी है उनकी, हर चीज़ है, पढ़ाई है। पढ़ाना छोड़ देंगे फिर बच्चे को? नहीं, अब बच्चे पढ़ाना छोड़ दिए तो बच्चों को तालीम ही नहीं तो मिल ये पाएगी। हुक्मरानों को बता रहे हैं ना कि पढ़ाना छोड़ देंगे। यकीन माने कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा वतन है, इसकी मिट्टी से भी मुझे प्यार है, अल्लाह की सबको प्यार कसम है। इस मिट्टी से भी प्यार ऐसे है। ही है। लेकिन हम तंग आ जाते हैं, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। हम दिन में पता नहीं क्या क्या देखते हैं यहाँ पे। क्या क्या देख, मुझे एक तो बात वो बताएं। देखते हैं कि यार छोटे छोटे बच्चे कोई नाला बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये इदारे कहाँ पे हैं? जिम्मेदारियां सर पे चाइल्ड मालूम प्रोटेक्शन ब्यूरो कहाँ पे हैं? हाँ, कहाँ पे हैं सवाल प्यारे है। भाई? नाले बेचते हैं, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। और छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चियाँ, जिम्मेदारियां सर पे जी आ जी रही जी हैं जी यार। बिल्कुल होना बिल्कुल। कुछ भी नहीं है फिलहाल। मेरे भाई मैं तो मुल्की हालात पे बड़ा संजीदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसा बंदा भेज कि हमारी तरह खुशहाली हो, हमारी जो एड है वो बाहर के मुल्कों में जाए, हाँ जी, यहाँ कोई लेने वाला ना हो भाईजान। हाँ जी, ऐसी खुशहाली हो, हर इंशाल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट हो, इंशाल्लाह। मुरझाए हुए चेहरे भाईजान। हर बंदा परेशान है, हर बंदा आप मीडिया से वाबस्ता हैं, आपको भी बखूबी हर एक चीज़ का इल्म होगा। बिल्कुल ऐसी वजह। सुबह नाश्ता लेने 1000 रुपये का पता नहीं चलता कहाँ सर गया। पता ही नहीं चलता। और वो लोग, कई लोग ऐसे देखते हैं, यकीन माने, जो साढ़े दिन में आधा किलो आटा क्या होता है वो लेके जाते हैं। आधा किलो आटा भाईजान, कहते हुए मैं लड़क रहा हूँ, अल्लाह की कसम, आधा किलो आटा फोन क्या वाला होता मुझे है? बता रहा है कि हमने अपने बच्चों को कहा है कि 10 रोटियां नहीं खानी, 5 खानी है। अल्लाह अकबर, ऐसा ही हाल है भाईजान, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे मैं हालात चाहता हूँ हैं। आज आवाम की जानिब से ना सजेशन रहे गवर्नमेंट को कि बहुत बुरे महंगाई हालात कैसे हैं। कम हो अल्लाह सकती करे है। उनके दिलों में कोई रहम आए आमीन। और हम पे कोई रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें। ये आप एक सोनी suggestion धरती दें। जो है बहुत कुर्बानियों से बनी है। आप एक सजेशन दें, बेशक हमारे आबाओ अजदाद ने इसलिए कुर्बानी दी है, आज आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे महंगाई कम करने का, बताएं। सर मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ, वो उनके पास सब इख्तियारात हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर उनके सीने में अवाम के लिए दिल में दर्द है थोड़ा सा भी, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब इख्तियार है। कोई तरीका बताएं इन्हें। मैं क्या तरीका बता सकता हूँ? बस बिजली के बिलों में वो रिलीफ दें, काफ़ी हद तक रिलीफ दें। यकीन वो माने- एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, वो कहते हैं के पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ, वो कहते हैं वो उसके पीछे पड़ जाओ। वो उनके आपस में जो है ना वो लड़ाई नहीं खत्म हो रही। अब आपकी तरफ से कोई मशवरा आ सकता है, क्या मशवरा देंगे, कैसे कंट्रोल करें, किन चीज़ों को ये नहीं हो कंट्रोल सकता। करें? मशवरा मेरा यही है और एंड तक यही बात करूंगा, ये कंट्रोल नहीं होगी। नहीं हो सकती। भाईजान आप क्या कहेंगे, बताओ। मैं तो कहता हूँ ये सारे हुक्मरान अंदर से आपस में मिले हुए हैं, ऊपर से ये सिर्फ एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बस पाकिस्तान को खाने के चक्कर में। सब इधर से लूट मार करके सारे बाहर लेके जा रहे हैं। सब चोरों को हमने आजमा लिया है, एक बार हमें नए बंदे को भी आगे ला कर देखना कौन चाहिए। होना चाहिए नया मेरे बंदा, लिहाज में सरकार या इस तरह का कोई नया बंदा आगे आना चाहिए, कोई नया बंदा आना चाहिए। आगे नए बंदे एकदम बिल्कुल ही नया चेहरा हो यार, आप आ सकते हो, ये आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बिल्कुल कोई आगे आप नया। बता सकते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। आप क्या इस काम तरह- करते हो मेरा भाई? मैं में काम करता हाँ, हूँ। उसमें क्या काम करते हैं आप? मैं नैपका से दूँ। कितनी तनख्वाह है मेरे भाई? मेरी 35,000 तनख्वाह और बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कितने लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं? मेरे 5 घर के लोग हैं, बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 35,000 में क्या बड़ा गुजारा मुश- करते हो, बड़ा क्या मुश्किल कंट्रोल से। कर रहे हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई पहले घर का एक वर्ग कमाने वाला होता था ना, 5 खाने वाले सुकून से गुजारा हो जाता था। अभी अगर 5 बंदे हैं तो 5 का 5 कमाना ज़रूरी है, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अभी चीनी सुनने में आया कि इन्होंने जो बाहर बेची है वो 110 रुपये किलो के हिसाब से बाहर इन्होंने भेजी है, बताओ। और से उधर से मंगवा रहे हैं वो 230 रुपये किलो के हिसाब से। हाँ, टैक्स सिर्फ हमारे पर लगा रहे हैं, बाकी आवाम पे कोई पैसा वो कह रहे नहीं। चीनी बहुत ज़्यादा मिकदार में थी इसलिए भेजी, आवाम को नहीं चाहिए थी, पूरी हुई थी, वो ये सोच ना रहे ना थे। ऐसा है, आवाम को नहीं बिल्कुल चाहिए? नहीं है, बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए हर हमें चीज़ यार। आवाम को चाहिए। चीनी महंगी, बिजली के बिल इस दफ़ा इतने आए हैं कि आवाम खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। अल्लाह रहम करे, ये हालात हो गए हैं। बिल्कुल। 35,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो बड़ा गया है। मुश्किल गुजारा हो रहा है। क्या क्या खर्चा निकल जाता है 35,000 में से घर का, वैसे बड़ा राशन के मुश्किल अलावा? से, बड़ा मुश्किल से 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, ऊपर से ये बिजली के बिल, पानी के बिल, दूसरे बिल
कम ही नहीं घर खत्म में बच्चे भी हैं? जी बच्चे नहीं है फिलहाल। क्या करते हैं बाकी 5-6 अफराद? बाकी एक छोटी बहन है, एक वालिद है बूढ़ा, वो भी कारी होता है, एक वालदा है। उनकी दवाइयाँ आती होंगी? बिल्कुल आती हैं। वो दवाइयाँ महंगी नहीं हो गई? बिल्कुल महंगी हो गई हैं, बड़ी मुश्किल से, वो ही आपको बता रहा हूँ, बड़े मुश्किल से गुजार। ऐसा ही है भाईजान, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह। महंगाई हो गई है भाईजान बड़ी। भाईजान सबके सामने है। क्या करेंगे चोर यार? जाता है, डाकू आ जाता है, हाँ। क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं जैसी कौम वैसे हुक्मरान, हम बुरे हैं? जाहिरी बात है। क्या बुराई है हमने? जिसका दान नहीं लगा वही शरीफ है बस। किस में दान नहीं लगा? जिसका दान नहीं लगा बस वही शरीफ है। किस चीज़ों में दान नहीं लगा? अब आप इतने थोड़ा सा बताएं ना। मैं आपको मेरे से ज़्यादा पता है। मुझे नहीं पता, मुझे आपने आपको बताना मेरे है। से ज़्यादा पता है। मुझे आपने बताना है। बस ऊपर से नीचे तक सब करप्ट हैं। तो फिर हुक्मरान ठीक है? फिर भाईजान जैसी आवाम होगी फिर वैसे ही हुक्मरान आएंगे ना। फिर ठीक है। ये तो अल्लाह का फैसला है। ठीक बेशक है, अल्लाह का खुद ही फैसला है। मुसल्लत किया है इन्हें अपने आप पे। मुझे बताएं। हमने खुद ही इनको वोट क्या दे के करेंगे? अपने आप पर मुसल्लत क्या किया। करेंगे? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ। आपकी डोरियां कोई और हिला रहा है। आप तो अपनी मर्जी से बिल नहीं कम कर सके। क्या करेंगे तो आप? कह रहे हैं चीनी भी बाहर जा रही है, चीनी महंगी, भाईजान निज़ाम ही ख़राब है, आवे का वही बिगड़ा है, क्या करेंगे? कुछ तो करना चंद पड़ेगा। लोगों क्या करेंगे? करके क्या कर जो बेबस हो बेचारे- गए हैं, बस छोड़ दिया। भाईजान जो मर रहे हैं उनके मरने से, उनकी ज़िंदगियाँ चली जाने से जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ा है? किसको फ़र्क पड़ा है? मुझे ये बताएं। घर वालों को तो पड़ा होगा ना तो यार। भाईजान वो तो गरीब आदमी तो मर रहा है ना, गरीब आदमी तो मर रहा है। आम जितना मर्जी शोर कर ले, जो मर्जी चीख ले, जो हुक्मरानों ने सोचा हुआ है ना वही होगा, जो पहले से तयशुदा है वही होगा। हमारी एक ना मिसाल है। महंगाई कम होनी है, ना ही आवाम का जो खून निचोड़ के पैसे इकट्ठा किया ना वो वापस मिल रहा है। ये गहरी बात की माजी ने। ये बढ़िया। खैर करे हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं महंगाई के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि ये इन लोगों ने जो IMF से कर्जा लिया था, जो पिछली हुकूमत ने कर्जा लिया था, वो कहाँ गया? उसका एहतसाब होना चाहिए, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए उसका। अब ये इन लोगों ने कर्जे ले लिए, लेकिन उतारना किसने? आवाम ने उतारना है। ये आवाम ने कर्जे देने हैं। ये महंगाई जो इतनी ज़्यादा हुई है, कोई इसका पूछने वाला, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसका। इस डैम बनने चाहिए डैम के हमारे। नाम पे जो हमारा जो ये टर्मिनल पेट्रोल है, ये क्यों महंगा हो रहा है? ये पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम रूस से क्यों नहीं ले रहे ऑयल? हम ईरान से क्यों नहीं मुआहदा कर रहे हैं? कोई इसका वो नहीं है। कौन करेगा? कौन इसको पूछेगा? फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा। अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसका कोई वो नहीं है। IMF को जो कर्जे लिए हुए ना वो आवाम के लिए लिए हैं हमने। कहाँ है? किसके लिए लिए? कहाँ लग रहे हैं? सहूलियात आवाम को दे बताया जाए, आवाम को बताया जाए कहाँ, कौन सी आवाम को सोच मिली? कौन सा आपने पुल बनाया? कौन सा आपने डैम बनाया? कौन से आपने? कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। मेट्रो बनाया, सड़कों पे पुल तो बट बना वो रहे हैं बन चुका, पहले बन चुका, अब कहाँ है? ये नए अंडरपासेस बन रहे हैं, ये सड़कों जो पे पैसे पुल बन निकल रहे रहे हैं, ये जो MNA MP के पैसे निकल रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? कोई पैसा नहीं है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, सब देके खा गए हैं। अब आप लें। वापडा में बेइंतहा करप्शन हो रही है, बेइंतहा करप्शन। मैं उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ क्या करप्शन हो रही है। बताएं। करप्शन ये, मेरे घर का बिल आता है 52,000, वापडा का बंदा मुझे एक मिलता है, ऑथेंटिक बंदा, कहता है यार मेरे से इतने पैसे लो, बिल मैं आपको कंप्यूटर से निकाल के दूंगा, रेफरेंस नंबर सेम, जितना बिल होगा वो उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। सेकंड, मेरे मोहल्ले में कई घर ऐसे हैं जो मंथली देते हैं और बिल अपनी मर्ज़ी से आता है उनका। सेकंड, थर्ड, 8 AC चलते हैं घर में, 8 AC कैमरे में बता रहा हूँ, 8 AC चलते हैं, 5500 बिल आया है। बिल कितना है? 5500। हमारे 2 पंखे चलते हैं, हमें 22 हज़ार 25 हज़ार क्यों आता है? हमने क्या बिगाड़ा है? हम करप्शन नहीं करनी आती, हमें करप्शन करना सिखा दें, हम भी जीना सीख लेंगे। यार हमने हलाल की नहीं खानी। हलाल की खानी सर जी, क्या करें हम? खाना यार। क्या करें सर? हलाल में गुजारा नहीं ना रह गया, हलाल में गुजारा नहीं रह आप भी गया। हलाल नहीं खाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अल्लाह का बड़ा करम फिर है। क्यों कह रहे हैं गुजारा नहीं रहता यार? नहीं, लोगों अल्लाह का शुक्र अदा नहीं, करें नहीं, फिर। वो तो शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जो भाई बता रहे हैं वो पोजीशन से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऐसे भी बहुत बताएं। ज़्यादा बेहतर हैं। हैं महंगा? आपके लिए महंगाई नहीं है? आपको कोई चीज़ महंगी नहीं लगती? कोई दूध, पत्ती, चीनी? महंगी सर, क्या करें? महंगाई है, क्या करें? हाँ किसी को मारे? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मारना ज़रूरी है यार किसी को। सबको पता है महंगाई है, आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई। तो मशवरा दें गवर्नमेंट को कोई। मशवरे लोग दे रहे हैं, मशवरे मानेंगे किसी का मशवरा? आप भी बता सकते हैं, आप भी कह सकते नहीं हैं। सर भाई, मैंने क्या कहना है? क्या काम करते हैं आप? मैं आइसक्रीम का काम करता हूँ, आइसक्रीम का।
वो जैसा वो करता है बेचारा, वो भी यही कर रहा है। हाँ, वही कर वो तो कहता है मैंने अपने बच्चों की रोटी आधी कर दी है। जो नसीब है मिल जाता है रात को। अल्लाह का शुक्र हर हाल में है, बिल्कुल, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की भी तो होती है ना, हमें देने की, सहूलियात देने की। कुछ भी नहीं है ही नहीं गवर्नमेंट। कौन खाना आपने खाना है रोज़, बिल्कुल खाना अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, बिल्कुल जाते हैं, नहीं जाते हैं, दवाइयाँ भी हैं, बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल हर चीज़ है, गिर जाते हैं। हर मामला है। वो तफरी के लिए भी जाते हैं कि सैर सपाटे के लिए भी जाते हैं, क्यों? खत्म कर दिए भाई, फजूल पैसा होगा तो जाएंगे ना। हाँ ये बात किचन नहीं चलता तो सैल कैसे करेंगे? ऐसा ही है भाई खाना नहीं पूरा किचन नहीं चलेगा तो हम सैर क्या करें, हमें तो फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चे कहते नहीं कि बाबा कहीं लेके चले, कहते हैं, लेके कहते चले। क्यों नहीं? तो फिर क्या कहते हैं उन्हें आप? वो टाइम दे देते हैं कि यार थोड़ा सा टाइम दो, हालात ठीक होते हैं फिर ले जाएंगे आप। बच्चे स्कूल जाते हैं, जी बिल्कुल जाते हैं। प्राइवेट सरकारी, प्राइवेट है, उनकी फीसें निकल आती हैं आराम नहीं से? निकलती, मुश्किल से। क्या करते हैं? बस आधे आधे तोड़ को देते हैं उनको पैसे। पहले इकट्ठे देते थे, हाँ। आप इकट्ठे नहीं दे सकते। कर्ज नहीं लेना पड़ता? 3-4 किस्तों में अदा कर देते हैं। कर्जा नहीं लेना पड़ता? कर्जा नहीं लेना पड़ता? नहीं, कर्जा तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सेविंग हो पा रही है कुछ आने वाले वक्त के लिए, नहीं, 5 साल 10 साल बाद? कुछ भी नहीं भाईजान। साइकिल नहीं ले सकते आप, ओए, हाँ कलाल कमाई से साइकिल नहीं ले सकते तुम, चारपाई नहीं ले सकते। ये बात है भाई, रिस्क के हलाल से, हराम जैसे मर्जी वो जैसे मर्जी याशियाँ करो, पेट्रोल साड़ो, आप तो कमाई कर रहे हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन। तो गवर्नमेंट को कोई मशवरा नहीं दे सकता कि इसको ऐसे ख़त्म किया जाए, यहाँ से ये खर्चे ख़त्म करें, ये खर्चे ख़त्म करें? आप अपने खर्चे ख़त्म कर दें, प्रोटोकॉल छोड़ दें, ये बात अपना प्रोटोकॉल छोड़ दें, हाँ। शायद फ़ायदा हो जाए। और जो सरकारी महकमे को मिला होता है फ्री पेट्रोल, फ्री यार वो घर के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, सारी गवर्नमेंट की जितनी गाड़ी है सारी घरों में इस्तेमाल होती है। जो बच्चों को ले आओ स्कूल से, बच्चों को छोड़ के आओ स्कूल में, प्राइवेट इस्तेमाल गवर्नमेंट का माल। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਹਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਏਸੀ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਏਸੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਚਪਾਤੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਸਰਵਿਸ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਢੋਲ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਚਾਰ ਆਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਸ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਾਓਗੇ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੁੱਛੇਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਤੋਲੀ ਧਰਦੀ ਖੜਾ, 700 ਰੁਪਇਆ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਘਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? 5 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਵਾਲਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛਡਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਛੱਡੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਜਾਓ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣਾ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਜਾਇਆ। 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ? ਅਲਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਕਲਿਫਟਨ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਡਾ ਖੋਲਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਭੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਖਣੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ। ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ।
ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੈ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸਿਗਰਟ ਵੀ? ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰਾ 3000-3500 ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਯਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਕੰਮ 'ਚ ਯਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਭੰਡ 'ਚ ਵੜ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਧਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 500,000 ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰਹੋ। तो उस्ताद जी खाली पेट उन घर जाओगे या खाली जेब उन घर ਘਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। खाना खाओगे ਖਾਣਾ इंशाल्लाह ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। लंगर अल्लाह ताला ने चलाया, इंशाल्लाह माशाल्लाह चलांदा रहे ताकि ਲੇਕਿਨ अमल ਹਾਲੇ ਵੀ चलांदा रहे, ਯਕੀਨ इंशाल्लाह। ਮੰਨੋ ਭੁੱਖ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ, 2 ਪੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ 20,000 ਆ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। हाँ 38,000 ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 48 ਨਹੀਂ 38,000। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ 20,000 ਤਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 32,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ 20,000 ਕਿਵੇਂ ਤਾੜਿਆ? ਉਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਲੇ 70,000 ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥੀ ਭਾਂਡਾ ਵੇਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰੀਏ ਦਸਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ? 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਸਈਦ ਪਿੰਡੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਈ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਘਰ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ 2-3 ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। अल्लाह ताला मैं खैर ड्राइवर हूँ खुद बजाते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जल्द से जल्द मसला हल करे। लेकिन नहीं है मेरे को, ए मेरे ढोल आ गए। आ गए ने? चलो और जाओ ढोल यार, लेके जा। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कैसी तबीयत है? भाई साहब महंगाई कितने पहुंच गई है? बिना कहने काटा फड़ के मुसलमान ਆਹੋ हर गरीब आदमी की कमावे तो की खावे। घ्यो मैं लैके आया अज 500 रुपये किलो लैके आया घ्यो। हर दूसरे दिन तीसरे दिन घ्यो मूलियां का आटा वो है ना महंगा होया है। चीनी वो महंगी है, 220 रुपये किलो चीनी मिलती है। की बंदा करे? गरीब आदमी स्टैक बोझ से मरता जा रहा। मुश्किल से पै गया। हाँ जी हाँ फिर समझाओ ना कुछ अकल का बिल इन्ने आ रहे हैं 17,000 18,000 बिल आ रहे हैं, कितने देंगे बिल? ਤੇ ਕੰਮ ਇਹੀ कारोबार ਹੈ, है कोई नहीं, काम है कोई नहीं। ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ड्राइविंग जान में बैठे हैं ਮਾਸ ਵੇਚ ਲੈ वही ना कुछ नहीं बिकता पाया। रोज ख्याल को की करे बंदा वो मुश्किल हो गया। ना ख्याल करना चाहिए ना यार। गरीब आदमी बिल्कुल फिसदा ही जा रहा, अमीर जरा अमीर ही हो जा रहा, गरीब जरा गरीब ही हो जा रहा। रोटी तो भी आज ही ला गया है गरीब, आटा की करे बंदा? आटा कितने पहुंच गया? मैं वही कहा कि रोटी तो भी आज ही ला गया है, की बंदा करे? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਕਾਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। महंगाई नहीं सी हाँ। जो हालात देसी घ्यो मैं 5 रुपये किलो लिया ਰਿਹਾ देसी घ्यो। ਅੱਛਾ हाँ जी ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ 1965 ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹਾਂਜੀ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 5 रुपये किलो, छोटा गोश्त 5 रुपये किलो, ਵੱਡਾ गोश्त 1.25 रुपये किलो। ਅੱਛਾ 1 रुपये ਦੇ 20 ਕੁਲਚੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਲਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਕੁਲਚੇ। 20 ਕੁਲਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 65 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 65 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ 57 ਦੀ ਪਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਆਟਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਆਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਸੀ? 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਬਿੱਲ ਦਵੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ 2 ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ 2
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ 20,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਸ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਲੋ ਹੋ? ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਏ 3 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ? ਬਸ 500-600 ਰੁਪਇਆ 700 ਰੁਪਇਆ 800 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੀ? ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ, तो ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਖਾਂਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਹਾਂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੀ ਬੈਠ ਦੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਵਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਲੋਕ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਜਾ ਰਾਤ ਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਪੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਮਾਸ ਹੀ ਬਸ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਵੀ 20,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 500 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਇੰਜੀ ਨਾ 500 800 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆਇਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 16,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਹੁਣ 16,000 ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ 250 ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਲਓਗੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਧਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਸ। ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਇਸਾ ਸਭ ਵਾਪਸ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਐਸਾ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੀਏ ਦੁਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਈਏ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਸ ਐਸਾ ਦੁਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੰਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਬਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਮਾਚਸ ਵੀ ਲੋਡ ਟੈਕਸ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਟੌਫੀ ਲੋਡ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆਵਾਮ ਖਰੀਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਓ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਾਂ ਹੋਮ ਦੇਖੋ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟਮਾਟਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਚਸ ਮੂਚਸ ਸਾਰੇ ਚੂਲਾ ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਉਹ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਘਰ
ਗੈਸ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ फिर क्यों करते हो? ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਪੱਕਾ ਖਾ ਲਿਆ ठंडा ही खा लेंदे हो? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਖਾ ਲਿਆ अल्लाह रहम। ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੈਸ ਹੀ ਆਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਆ। 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੀ हाँ अल्लाह ही रहम करे भाई साहब, दुआ करो अल्लाह सब दी खैर करे, बड़ी मेहरबानी। भाईजान क्या हाल है? महंगाई कितनी है कि नहीं है? लगती तो नहीं है? बहुत ज़्यादा। सेल कितनी है आजकल? सेल तो बिल्कुल डाउन हुई भी है यार आप मुस्कुरा रहे, बोले तो खुश हो, सेल हो रही है। खुश होने वाली बात नहीं होती भाई, हाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सेल बिल्कुल डाउन है। महंगाई की वजह से कस्टमर जो सा आता है वो कहता है रेट यार, दूसरे दिन कहता है रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। तो वो जो गाहक होते हैं वो यही कहते हैं, जो 3-4 दिन पहले चीज़ लेके होते हैं 3-4 दिन बाद और महंगी हो जाती है। ये रेट क्यों बढ़ता है, क्यों महंगा करते हैं? आप अपनी तरफ से कर लेते हैं? ये माफियाज़ की वजह से पीछे जो से माफियाज़ जो बैठे हुए हैं, कौन? चीनी देख लें तो हम 200 हो गई है, तो आपके सामने ही है। हाँ। किसने की है? चीनी की बात ही करने लगा था मैं। किसने की है? ये माफियाज़ ने की है ना, और ये सारा कुछ पीछे से कंट्रोल हो रहा है। वो कह रहे हैं चीनी वाफर मिकदार में है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा मिकदार में। इसके बाद भी भेजी है इनके थोड़ी घर में पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं थोड़ी सी बात भी भेजी हाँ जी, है। इनके घर में पड़ी हुई है, उन्होंने छुपा के रखी हुई है ताकि वहाँ मर जाए फिर हम इस्तेमाल करें। अल्लाह रहम करे यार, आवाम क्यों मरे? आवाम मर गई तो मुल्क को चलाएगा नहीं, कौन? मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरत मेहनत ही नहीं है। आप और मैं ही वो कर रहे बस हैं वो ना। कहते हैं हम अकेले ही रहें। देखिए आपसे कोई चीज़ खरीदेगा वो टैक्स की शक्ल में वापस आएगा, भाईजान फिर तो वो गवर्नमेंट टैक्स चलेगी से यार। इनका पेट ही नहीं भरना, इनका IMF के पैसों से भी नहीं भरना, इनका टैक्स के पैसों से भी भरना, इन्हों के दार के पैसों से भी नहीं भरना। वो जो रिलीफ लेते हैं वो सिलाब के नाम पे, उनसे भी नहीं पेट भरना, किसी चीज़ से इनका पेट नहीं भरना। कैसे भरेगा यार? ये नहीं पता ये भी बता कैसे दें। भरेगा। इनका पेट भरना नहीं है, फटना है। फट रहे हैं? फटना है, क्यों? भरना नहीं है इनका, फटना पेट। कोई अच्छी क्योंकि हम गवर्नमेंट आई है अभी तक? क्योंकि हम इनसे तंग आ चुके हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं अच्छी आती आज है। तो समझे यार ये कुछ भी चंगा नहीं, सी बंदा। किसी के लिए भी कोई अच्छा नहीं सोचती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं अच्छा सोचती। जो सफ़ेद पोश है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, IMF के साथ ज़रूरत ही कोई नहीं होती है मुआहिदात की, क्योंकि वो देखें ना इनकी याशियाँ बंद करनी चाहिए। वो गरीब आदमी पे टैक्स लगवा देते हैं यार वो कह रहे हैं इनकी मयाशी कोई नहीं करते, हमने तो क्यों नहीं अपने कट करते? लगा दिए सबसे चीज़ों पे। गाड़ियाँ लें, पेट्रोल लें, ये जो लेते हैं वजीर वगैरह सारे लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। ये पिछले दिनों में एक वाक़या सुन रहे थे, एक डिप्टी कमिश्नर के घर पे छापा पड़ा, करोड़ों रुपए निकले हैं। मुझे ये बताएं, मैं महंगाई पे आया हूँ कि नहीं आया? बिल्कुल आए हैं महंगाई पे, लेकिन आपको बात ये है कि आपको आगे बात करनी चाहिए। और मैं हमने देखे, हमने किसको कहना मैं चाहिए? आपसे महंगाई पे वही बात कर रहा जी, हूँ। जी। आपने हुक्मरानों को कहना है यार, हुक्मरान तो अपने सुनते ही नहीं निशानदेही करनी है। है। वो कहते हैं ये मर जाए, हम अकेले ही जिए, हाँ। ये दुनिया हमारी है, हम अकेले जिए, ये सारे मर जाए। अल्लाह ना करे यार, क्यों मर जाए? वो यही चाहते हैं। अकेले जिएंगे कैसे? वो इनके काम यही कौन चाहते करेगा? हैं। वो उनके पास बड़े पैसे हैं, बड़े इकट्ठे कर लिए हैं वो कहते हैं पब्लिक के पास बड़े पैसे हैं, जो मर्जी हो, जो हाँ जी, पेट्रोल हाँ जी। 500 भी हो डलवाएंगी। जी जी बिल्कुल डलवाएंगे। डलवाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है ना। देखें मेरी बात सुने, पब्लिक भी ऐसी है ना। हाँ। अब पता है क्या करेंगे, पेट्रोल 500 होंगे ना, छुरे तेज़ कर देंगे सारे। ये नहीं करेंगे स्ट्राइक करें गवर्नमेंट के खिलाफ, ये वो सब छुरे तेज़ कर देंगे अपने अपने, कि भाई मैंने पेट्रोल महंगा डलवाना है, मैं भी रेट ज़्यादा कर दूँ। ऐसे ही हो रहा है, आपको भी पता है इस चीज़ का? नहीं यार, आप ही ने बता रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। आपको सब पता है मेरे भाई, आपको सब पता है। रोज़ से कितना सेल हो जाती है? रोज़ की हो जाती है कुछ 4-5 हज़ार तो माशा अच्छी सेल है फिर तो। अच्छा सेल हो जाती है ना, उसमें से 1000-1500 प्रॉफिट है। 2 भाई है ना भैया, तो आप देखें कि कितनी का प्रॉफिट है, कितनी का ज़्यादा रुपया है। रोज़ का बड़ा मुश्किल नहीं है यार। जी इसी तरह नहीं है महीने ना, का 30-35 हज़ार रुपये लगा लेना। 30-35 हज़ार आप लगा लेना मेरे भाई। तो आप देखें, आपने बजट बनाया होगा महीने का जी घर मेरे का। भाई इस बार 23,000 रुपये बिल आया, 23,000 रुपये बिल आया है। तो अब मैं पता है कि किधर से पकड़ के हमने किधर से पूरे किए हैं, क्या किया क्या नहीं किया। इनको कुछ नहीं है, वो शबाशिफ साहब बाइट जाके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा जी मैं घूमना फिरना नज़ारे लेना हुआ, तो जो मर्जी कर दे रहो। थक के गए यार, वो कह रहे हैं हाँ मैंने जी। 16 महीने इनके लिए बड़ा काम अल्लाह किया। करे उधर ही मर जाए तो हमें भी सुकून आ जाए। ताके गए हैं ना, अल्लाह और थका दे, उधर जहाज से आ रहे अल्लाह उनको हो। सलामत रखे। उन्होंने आपके लिए बिल्कुल, मेट्रो बनाई है, ऑरेंज लाइन बिल्कुल, बनाई है, बिल्कुल। आपको रमज़ान में मुफ्त आटा दिया है। सर उसके ऊपर से छलांग मारेंगे तो हमें ज़्यादा सुकून आ जाएगा। क्यों? मेट्रो के ऊपर से जितनी महंगाई है इन्होंने 1.5 साल में देखे ना, वो पीछे तो की महंगाई की, कोरोना की वजह से हो गई और मामला की वजह से हो गई। 1.5 साल में आपको पता है कि क्या तबाही हो गई है, क्या नहीं हुआ। उन्होंने क्या अब जब मौका मिलेगा ना 150 पेट्रोल छोड़ के गए हैं। वो कहते हैं जी वो ना तजर्बाकार था। एक मिसाल आपको बात करूँ, मैं उसकी साइड पे भी नहीं हूँ। वो कह रहे जी वो फारिग था, उसको तजर्बा 150 पेट्रोल छोड़ के गए हैं। कहते हैं जी उसने स्टेबल किया हुआ था, वो जो है क्या नाम है, गैर मुआशी तौर पर स्टेबल किया हुआ था। 150 पे पेट्रोल हम आए हैं, हमने देखा ये तो चल ही नहीं सकता निज़ाम। अब 300-350 पे पेट्रोल चला गया, 300-350 पे डॉलर चला गया। साहब ने क्या ये बात की है, उन्होंने कहा ये ट्रेलर था क्योंकि अभी मुझे मौका नहीं मिला ठीक से। सर पता क्या बात अभी मैं है, अच्छे तरीके से काम करूंगा, अगली हुकूमत जब आएगी अभी मेरी। जब हुकूमत हाले नहीं देना, फिर देखिएगा आप 700-800 रुपये डॉलर चला जाना है। किसने, आप मेरी बात सुने,
किसी भी दौर में आप महंगाई का क्या करते हैं? आपको जब महंगाई लगेगी आप क्या करेंगे? अब मुझे आप बता दें। यार मैं तो बचत ही कर रहा हूँ। आप ओपोजिशन के साथ मिलके एहतजाज करेंगे? मैं इसी तरह ही है। गवर्नमेंट में नहीं हुए, आप अगर आम आदमी हुए, हाँ, आपको महंगाई लग रही है, तो हम सबका क्या, हम सबका राइट है। किसके साथ करेंगे? आप प्रोटेस्ट जाके करें, ये माल रोड है हमारे साथ, आप प्रोटेस्ट करें, आपको पुलिस डंडे मार के ना भगाएगी, फिर कहिएगा। कोई भी लीडर के साथ इतने लोग तो निकलते हैं प्रोटेस्ट करने, कोई किसी को कुछ नहीं होता। सुने ना मेरी बात, आप मीडिया की तरफ से बात ना करें, आप देखिए मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो प्रोटेस्ट होता है ना, वो किसी भी आप लीडर के साथ ही करते हैं। मुझे आप बता दें, कोई भी ओपोजिशन है, सारी गवर्नमेंट ही है, 14 की 14 पार्टियां गवर्नमेंट ही है, किसको कहेंगे आप जाके? किसी को भी नहीं जा सकते, सब तो गवर्नमेंट है, ओपोजिशन कोई भी नहीं है। आवाम का भी तो एक एका होता है। कैसे एक आवाम है ही नहीं ना, आवाम 14 अगस्त पे बाजे लेके निकल आई है, इनके खिलाफ डंडे लेके निकलने चाहिए थे। ये आपने बात, सारी बातों में ये काम की बात की है आपने, कि बाजे लेके निकलेंगे थे सारे, बाजे लेके निकल के डंडे लेके पेट्रोल जला दिए लोगों ने। इनका सर फाड़ देना चाहिए था, क्योंकि हम इनसे बड़ा तंग है। भजन महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। मैं भाई से बात कर रहा था, भाई बहुत गुस्से में है। सारी बात है कि महंगाई ज़्यादा गुस्से में ही होना भाईजान, हालात ही कुछ ऐसे हैं। क्या काम करते हैं आप? मेरा वो स्टॉल है, वो लगा हुआ। कौन सा वाला? वो पोनी कैचर वाला। ये वाला? हाँ, बाहर मेन पे लगा हुआ है ना? हाँ जी। छत कोई नहीं है, धूप में ही खड़े हैं, बारिश होगी अंदर भाग जाएंगे, इसके बावजूद कितना बचा लेते हैं इस तकलीफ के बाद भी? बस कभी 500, कभी 700, कभी 1000 इस तरह बच जाता है, कभी ना कभी। 500 1000 गुजारा नहीं, गुजारा करना तो मुश्किल हो जाता है, जाहिर बात है, जब जगह से महंगाई है उस हिसाब से गुजारा तो नहीं। ऐसा वक्त कभी ज़िंदगी में देखा आपने, बचपन में या जवानी में? अभी जवानी है माशाल्लाह। नहीं, वक्त तो नहीं है, ऐसा एक टाइम है बस, जब कभी चीज़ सस्ती होती थी, अब चीज़ें काफ़ी, हर चीज़ ही बहुत महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली हो गई। तो गवर्नमेंट को मशवरा देते हैं यार। गवर्नमेंट को कोई मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि जैसी माम होगी वैसे हुक्मरान होगा। बात ठंडे हो गए हम बात करके। हमारा पता क्या बात तो बर्दाश्त करना भी 500 पेट्रोल हो जाए, 1000 रुपये लीटर हो जाए, बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, बर्दाश्त क्या, हमारा हमने तो जो करना है वो तो करना ही है, जाहिर बात है, जितनी जो कि हमने तो काम वो करना ही है, जाहिर बात है। जब हड़ताल होगी, मार्केट बंद कर देंगे, रोड पे आ जाते हैं, यही हम कर सकते हैं, वो हमारे इख्तियार में तो कोई नहीं है ना, कि ना हम वहाँ पे जा किसी का जो कुछ मामला। जिम्मेदार कौन है महंगाई का? आप हैं, मैं हूँ, कौन है? अवाम हुकूमत जिम्मेदारी है। तो फिर हुकूमत को मशवरा दें, बताएं उनको, कितनी अवाम है, 2400 करोड़ के करीब अवाम है, कोई सजेशन देने वाला कोई नहीं है इनको? नहीं, उनको कोई असर नहीं ना किसी चीज़ का होता। क्यों? आप जो नहीं, बस वो एक चीज़ है, वो हो गया है बिल्कुल हो गया, तो फिर उसमें कोई नहीं हो सकता। इसी तौर पे डरती है कोई भी गवर्नमेंट जो है, वो इसी तौर पे डरती है कि अवाम जो है ओपोजिशन के साथ ना निकल आए। अपोजिशन है कोई नहीं, किसके साथ अवाम ने निकलना, तो किसके साथ निकलेगी? कोई नहीं है, कोई एका नहीं है। मैं नहीं आपको कह रहा प्रोटेस्ट करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इधर देखें, कोई भी इकट्ठा करने वाला हो ना, कोई इकट्ठा करके प्रोटेस्ट वगैरह करवाए, कौन करवाए? जो प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश करेगा उसको पकड़ के जेल में फेंक देंगे। यार मुझे तो इतना पता है कि प्रोटेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी ना घर की रोटी है जो बच्चों को खिलानी है, जो लोगों को खिलानी है। हफ्ते को प्रोटेस्ट वगैरह किया, क्या बना? उनको कोई असर नहीं हुआ, नुकसान हमें हुआ, डेली विजन को नुकसान हुआ। हफ्ते को बंद करके मार्केट बंद करके घर बैठ गए। लो जी, वो जो दुकानदार थे बड़े, उन्होंने तो घर इंजॉय वगैरह किया, ठीक है जी, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, ये आ गए हैं। जो डेली विजन से वो बेचारा फंस गया कि यार हफ्ते की भी छुट्टी आ गई है, इतवार की भी छुट्टी आ गई है, उनको कोई असर नहीं हुआ। वो जो वज़ीर आज़म साहब है, वो काकड़ साहब हैं, वो कहते हैं जी कोई महंगाई नहीं है, इसी बातें बनी हुई हैं। हाँ, उन्होंने कहा तो खुद भी 30,000 रुपये लेना, महीने का गुजारा करें ना, इनको पता चले कि किस तरीके में से गुजारा होता है। आपने भी एक तरह से मशवरा दे दिया ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 30,000 रुपये लें, उसमें गुजारा करके दिखा दें, हम भी इनको मान जाते हैं कि जी 30,000 कोई महंगाई नहीं है। 30,000 35,000 ले लें, 50,000 ले लें। अगर 500 का पेट्रोल हो जाएगा ना, फिर भी डलवाएंगे। आपने तो कह दिया उनको, मैंने तो वही तो कहा, ऑन स्क्रीन कह दिया, अब तो वो सुन रहे होंगे। मेरी बात सुने, देखें वो सुन रहे हैं, उनको असर फिर भी कोई नहीं है, असर उनको कोई भी नहीं है। वो कर दिया, अगर उन्होंने 500 कर दें, 1000 रुपये कर दें, वो उन्होंने आवाम मारनी है, जितनी जल्दी मार देंगे उनका भला है, फायदा है, हमें भी सुकून है। नहीं, आपको लगता है निगरान गवर्नमेंट की ये होता है, ये बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं? निगरान गवर्नमेंट, आपको देखिए मेरी बात सुने, आपने जब निगरान गवर्नमेंट को कहा जी हमें बिल ज़्यादा आ गए हैं, बिल कम करें, निगरान गवर्नमेंट कहती है हमारे पास में कुछ नहीं है, हमने IMF को दे दिया है, वो अब देखेंगे 6 महीने तक दे दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। जब आपके पास कम करने के इख्तियारात नहीं है तो फिर ज़्यादा कैसे किया आपने? ये कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं। तो और किसने किया है? आपने किया? मैं कहाँ कर सकता हूँ यार? तो फिर आप मुझे बताएं किसने किया? आप ही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं। मैंने तो आपको देख के सब कुछ बताया ना। अल्लाह ही खैर करे। नाज़रीन, हम लोग अनारकली में मौजूद थे और अनारकली में फ़िलहाल हम उन दुकानदारों के करीब पहुँचे, उनको दुकानदारी कहूँगा क्योंकि दुकानदारी ही कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर नहीं है, रूम के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, यहीं पे होंगे, लेकिन लोगों के गुजारे जो हैं वो 1000-1500 पे दिहाड़ी पे आ चुका है मामला, चाहे वो अपना कारोबार क्यों ना करे। इसको हम कारोबार कहते हैं, ये बिज़नेस है जिसको वो लोग कर रहे हैं। ये हालत हो चुकी है मुल्क की मईशत की कि अब हर बंदा चीखो पुकार कर रहा है,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐवानों में बैठे इन हुक्मरानों के कानों में जूं भी रिंग रही है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।